4 विन्स इन अ रो, एंटनी का डेब्यू गोल, बस आज इंडिया और जीत जाती तो 4 चांद लग जाते हैं आज के दिन में सच में, क्योंकि यूनाइटेड विनिंग अगेंस्ट आर्सेनल कितना जरूरी था ये हमारे जीतना, एंड व्हाट अ विन इट वाज। बस इंडिया बस अगर जीत जाती पाकिस्तान के अगेंस्ट, कितना क्लोज था यार मैच। येट अगेन लाइक द लास्ट मैच इंडिया वहां हार गई, तो आप कह सकते हो थोड़ा सा बिटर स्वीट था। एज एन इंडियन फुटबॉल फैन थोड़ा सा और अच्छा लगता कि इंडिया भी जीत जाती, यूनाइटेड भी जीत जाती, तो व्हाट मोर कुड यू वांट। तो इस वीडियो में हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे कि व्हाट we thought were the highlights and the biggest talking points from this performance। आर्सेनल ने क्या गलत किया, यूनाइटेड ने क्या सही किया, एंड क्या आर्सेनल इस मैच में से कुछ पॉजिटिव्स ले सकती है या नहीं। This video is brought to you by the OneFootball app. OneFootball is a one-stop destination for any footballing news, be it transfer news over the transfer window, be it tactics, be it match coverage, be it notifications for every match or the team you want to support. OneFootball has you covered. And the best feature about the OneFootball app is that you can watch match highlights of the mighty Brazilian league, Argentinian league, and as always the OG Norwegian league. So boys, the link is in the description down below. If you want to help OneFootball and you want to help Sunday League Pundits, do download the app and keep yourself updated on a daily dose of football. मुझे लास्ट टाइम याद नहीं कि 3 हफ्ते लगातार मैंने यूनाइटेड की परफॉर्मेंस से खुश कब रहा था, सच में नहीं पता मुझे कि ऑन द ट्रॉट 4 मैच लगातार हमने जीते, स्पेशली जिस तरीके का सीजन था हमारा पिछला, की डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर डिसअपॉइंटमेंट, वीक आफ्टर वीक। ये बहुत रिलीफ है यार सच में, ऐसा यूनाइटेड फैन, कि आप मैचेस को कॉन्फिडेंस में अप्रोच कर सकते हो, क्योंकि अगर हम इसी मैच को हम पिछले सीजन में खेल रहे होते ना, तो आई वुड हैव बीन कंप्लीटली नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम यूनाइटेड। आर्सेनल वाज प्लेइंग हैड अ गुड मैच, बट यूनाइटेड ने जो चीज अच्छी की ना, ठीक, बहुत लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड काउंटर पे खेली, दिस इज नॉट टेन हैग टाइप ऑफ फुटबॉल, दिस इज प्रैग्मेटिक फुटबॉल, बट चीजें नोटिस करो आप कि यूनाइटेड इज केपेबल ऑफ प्लेइंग पोजेशन बेस्ड फुटबॉल और इंसाइसिव फुटबॉल खेल सकती है। यूनाइटेड ने मैच अच्छे से शुरू किया, बट देन दे रियलाइज कि भाई आर्सेनल को आप यू कैन नॉट गो अगेंस्ट आर्सेनल। आर्सेनल भी थोड़ी आप कह सकते हो ऑब्जर्वेशन वाली फेज में थी, 10-12 मिनट वो देख रही थी यूनाइटेड कैसे स्टार्ट करेगी। उन्हें पता था कि रैशफोर्ड स्टार्ट कर रहा है, तो रैशफोर्ड को आप स्पेस इन बिहाइंड दोगे नहीं, हाई लाइन खेलोगे, रैशफोर्ड को अगर पेस मिल गया तो ही कैन बीट योर सेंटर बैक्स इजीली ऑन पेस। तो आप रैशफोर्ड को लो ब्लॉक में खेले, कॉम्पैक्ट में, फिजिकलिटी में आप रैशफोर्ड को आइसोलेट कर सकते हो। एंड फर्स्ट हाफ में देखो रैशफोर्ड का सेकंड हाफ ही हैड द मैच विनिंग परफॉर्मेंस, उसने 2 गोल दिए, उसने असिस्ट भी दी थी एंटनी के गोल की, बट फर्स्ट हाफ में ही वाज इनइफेक्टिव। एंड आर्सेनल का वही अप्रोच था, यूनाइटेड को स्पेस नहीं देना है, फिर धीरे धीरे उन्होंने चढ़ना शुरू किया, एंड देन दे वर प्लेइंग द मोर अटैकिंग फुटबॉल। बट वो यूनाइटेड की चीज यही अच्छी लगी, नाउ वी हैव डिफरेंस मेकर्स इन आवर टीम, जो पहले नहीं थे। ओले गैंडर भी हम काउंटर अटैक पे खेलते थे, ऐसा नहीं हम ओले गैंडर काउंटर अटैक नहीं खेलते थे, दैट वाज मेनली आवर स्टाइल ऑफ प्ले, बट हमारा काउंटर अटैक बहुत बेसिक था, ऐसा था कि हम डिफेंड करेंगे, हमारे प्लेयर्स भी ऐसे थे बस डिफेंड करेंगे, ऑन द ब्रेक लॉन्ग बॉल खेल दो, आप जीत गए। आप उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैच जीतते थे, उसी टैक्टिक से मैच जीतते थे। इसमें वी हैव डिफरेंट प्लेयर्स। अब मैं लिसांड्रो मार्टिनेज और एरिक्सन की बात करना चाहूंगा, एंड एरिक्सन मैन ऑफ द मैच था आज, एंड ही डेफिनेटली डिजर्व्ड इट, क्योंकि भाई लाइन ब्रेकिंग पास वाले प्लेयर्स ना हमारे पास थे नहीं। क्या मैग्वायर में वो कैपेबिलिटी लाइन ब्रेकिंग पास की? नहीं। डू फ्रेड एंड मैकटोमिने हैव दैट? नो। ब्रूनो हैज इट, बट ब्रूनो हमेशा ही लाइन ब्रेकिंग पास ट्राई करता है। एरिक्सन के साथ देखो, जो हमने पहला गोल मारा व्हेन आर्सेनल से हमने जीती अपनी पोजीशन, तो एरिक्सन ने तुरंत ब्रूनो को फास्ट इंसाइसिव बॉल प्ले करी, एंड आर्सेनल की शेप ही रीगेन नहीं हुई थी तब तक। एंड आर्सेनल जब तक शेप रीगेन करती, जब तक ब्रूनो के पास बॉल थी, ब्रूनो ने सैंचो को दी, गैब्रियल वहां पे आउट ऑफ पोजीशन था, उसने अपने एक तरीके से पोजिशनल एरर को रेक्टिफाई करने के लिए लंज मारा, वहां पे सैंचो ने प्ले किया रैशफोर्ड को, रैशफोर्ड ने बिल्कुल सही टाइम पे बेन वाइट का देखा, बेन वाइट आ रहा है, उसने एंटनी को रिलीज किया, एंटनी गॉट द डेब्यू गोल। और उसका सेलिब्रेशन भाई गजब था देखने को, मतलब अच्छा लगा कि अब प्लेयर हु फोर्स्ड हिज मूव, एंड जिस हिसाब से बैच को लेके पैशनेट था, बहुत ही कह सकते हो क्लीशे सा है कि बैच को किस करना हर दूसरा प्लेयर आजकल करने लगा है, कि कितना फैन है वो नहीं है, क्या वो फैंस को विन ओवर करना चाहता है, वो वाली बात है। बट एंटनी लुक लाइक ही मेंट इट, जिस हिसाब से वो इतना पैशनेट था ना, बाद में फिर पता नहीं क्या वो टाइगर क्लॉ वाला भी सेलिब्रेशन कर रहा था, तो बिल्कुल सेलिब्रेशन ऐसा लग रहा था रट के आया था, बट इट वाज ग्रेट टू सी। एंड आई थिंक यूनाइटेड ने अच्छे से एक्सप्लॉइट किया आर्सेनल की वीकनेसेस को, एंड वो ये है कि लाइन ब्रेकिंग पासेस आई थिंक डिफाइंड व्हाई वी वर एबल टू कैच आर्सेनल ओवर द ट्रांजिशन। और एंथनी वाले गोल पे एक मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगा, द वे रोनाल्डो वाज कैसे तो मोटिवेटिंग टीम, एक बंदे को देख के लगता नहीं बंदा खुश है इस गोल से, अंदर से खुश है। तो पहले रोनाल्डो को पहली बार देख के लगा कि व्हेन एंथनी स्कोर्ड ही वाज हैप्पी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। फाइनली जो सागा थी वो खत्म हो गई रोनाल्डो पे, रोनाल्डो स्टेज एट मैनचेस्टर यूनाइटेड फॉर द टाइमिंग। वापस आते हैं, जैसे अचिन ने पहले गोल की बात करी ली, मैं जनरली तीसरे गोल की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि दूसरे गोल पे वी आर कॉट अप। ब्रूनो की बेहतरीन बॉल थी भाई, बेन वाइट ने मेड ऑलमोस्ट लास्ट डिश टैकल, और बेहतरीन टैकल था, गजब रिकवरी थी बेन वाइट की, बस वो लड़के भाई अंदर चली गई, डिफ्लेक्शन हो गई, गोल चला गया। ठीक है, दोस मोमेंट्स हैपन इन अ मैच, ठीक है, दे विल हैपन। आप ऐसे एकदम पूरे 100% नहीं रेक्टिफाई कर सकते, एंड इतना अच्छा डिफेंस है भी नहीं कि ऐसी चांसेस यूनाइटेड क्रिएट ना करे। व्हेन यू प्लेइंग हाई एंड यू समवन लाइक ब्रूनो एंड एरिक्सन, तो ऐसे चांसेस मिलेंगे, एंड यूनाइटेड टुक देयर चांस वेरी वेल। यूनाइटेड वर वेरी क्लिनिकल इन दिस मैच। इस मैच में यही डिफरेंस है यूनाइटेड और आर्सेनल के बीच में, आर्सेनल आल्सो हैड चांसेस, ओडेगार्ड का एक चांस था, साका का एक चांस था, फर्स्ट हाफ में एक सलीबा वाला चांस था,
Arsenal did not take their chances. Arsenal absolutely did not take the chances, whereas compared to United, they created 4 मेरे ख्याल से big chances and they scored 3 of them. भाई एक ब्रूनो जो रामजिल का मिस पास था, ब्रूनो ने मारी थी, रामजिल का अच्छा सेव कर लिया था उसके बाद. उसके अलावा जो 3 बड़ी chances यूनाइटेड बनाई थी, यूनाइटेड स्कोर every fucking 3 of them. वो आर डिफरेंस मेकर था. अब मुझे आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है. ओनली आई वांट टू फोकस ऑन द थर्ड गोल, क्योंकि यार अभी आपने सब्स्टिट्यूशन किए, ठीक है, एंड आपको पता है कि दिस कुड बैकफायर, ठीक है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपको रिस्क लेना पड़ेगा. वी हैव टू विद दैट फिलॉसफी कि नहीं हमें मैच जीतना है, ठीक है, तो आपने वो रिस्क लिया. बट मेकिंग एब्सोल्युटली 3 सब्स्टिट्यूशन एक साथ, ठीक है. और मैंने जैसे ही सब्स्टिट्यूशन हुए थे ना, मुझे पता था, मैंने तभी कह दिया था लाइव स्ट्रीम में, कहता है कि जैसे ये मिडफील्ड है जो हमारी नॉन एग्जिस्टेंट है, तो मिड बॉल जो टर्नओवर ऑफ पोजीशन है वो मिडफील्ड में नहीं कर सकते, वरना एक पास होगा हम पूरे खुल जाएंगे. एंड एग्जैक्टली 1.5 मिनट्स यूनाइटेड का थ्रो इन होता है, ठीक है, यूनाइटेड प्लेयर को बॉल मिलती है, हम बॉल वापस जीतते हैं, एंड देन वी लूज द बॉल. एक पास और Eriksen is in behind. He did the simple thing. He played it across to Rashford. Rashford scored in an open goal. तो ये जो चीज़ है ना, इसको मैं एरन आउट करने की जरूरत है. और एक और जो चीज़ कंसर्निंग इस आर्सेनल स्क्वाड में, कि अगर हमारे पास इंजरीज हो जाती है ना, हमारे मिडफील्ड में इंजरीज हो जाती है, एंड वी हैव नॉट ब्रॉट अ मिडफील्डर, डगलस लुइस के लिए बात बनी नहीं, तो हमारे पास कोई मिडफील्डर नहीं है. पार्टी इंजर्ड है, वो जल्दी वापस आ जाएगा 2 हफ्तों में लगभग. एंड एलनेनी इज आउट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, ठीक है. सैम भी रुकूंगा, मैं डे इन डे आउट उस पर रिलाई नहीं कर सकता. कभी अच्छा खेलता है, कभी ठीक खेलता है, कभी वो टट्टी कर देता है. तो वो रिलायबल प्लेयर नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. जब प्लेयर नहीं है तो वहाँ पे आपको 1-2 अच्छे मैचेस दे सकता है वो, लेकिन फॉर अस इज नॉट दैट प्लेयर, एंड वी नॉट ब्रिंगिंग इन अ प्लेयर. ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है, और आज के मैच में दिखा वो कंसर्न. भाई आज के मैच में दिख गई कंसर्न आर्सेनल के लिए. तो ये एक चीज है, होपफुली वी रेक्टिफाई इन द विंटर ट्रांसफर मार्केट, एंड होपफुली तब तक हमें इंजरीज नहीं होती, पार्टी दोबारा इंजर्ड नहीं होता, एलनेनी को तो आने में टाइम लगेगा बस. ओवरऑल आर्सेनल को मैं नहीं कहूंगा बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी, ठीक है. वी प्लेड वेरी वेल, वी क्रिएटेड वेरी हाई ऑक्टेन चांसेस. फाइनल थर्ड में थोड़ा क्लिनिकल होना पड़ेगा, डिफेंसिवली में थोड़ा एस्ट्यूट होने की जरूरत है. एंड आई वांट टू सी हाउ डू वी रिएक्ट फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन, क्योंकि एक मैं ऐसे कोई आर्सेनल को बैंटर नहीं कर रहा हूं, ऑब्वियसली व्हाई वुड आई बैंटर आर्सेनल, लेकिन एवर्टन ने भी एंचेलोटी के अंदर 5 मैच लगातार जीते थे हमने पहले, एंड उसके बाद दे dwindled ऑफ. तो मैं पहले से ड्रॉ कर रहा हूं आर्सेनल के लिए. अगला मैच भी हमारा एवर्टन के खिलाफ है, तो देखते हैं हम कैसे बाउंस बैक करते हैं. एवर्टन बिल्कुल एक बीटेबल टीम है भाई, एंड वी शुड बीट देम. अच्छी बात ये, वी स्टिल एट द टॉप, वी आर 1 पॉइंट क्लियर ऑफ सिटी, 3 पॉइंट क्लियर ऑफ यूनाइटेड. अभी भी हमारे पास गैप है, तो ऐसा नहीं है हम एकदम फर्स्ट से फोर्थ गिर गए हैं, फिफ्थ गिर गए हैं. वी आर स्टिल एट द टॉप बॉयज. अब ये है कि बस ये रन कभी ना कभी खत्म होनी थी. इस बात का ज्यादा दुख है कि यूनाइटेड से खत्म हुई, लेकिन ये पॉजिटिव है कि देयर वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस, बोथ टीम प्लेड वेल. The clinical edge of United proved to be a difference, and now from here we have to move forward, and let's see how Arteta's men react to Everton at the Emirates Stadium, क्योंकि क्राउड हमारे पीछे होगा, फुल बैकिंग होगी. उस बीच में यूरोपा लीग टाई भी है. FC Zurich से तो we have to travel to Switzerland for their midweek tie. वहाँ पे स्क्वाड रोटेशन होगा, वहाँ कुछ ज्यादा देखने वाला है नहीं. तो यूरोपा लीग इज कमिंग इन, चैंपियंस लीग इज कमिंग इन. तो दोनों टीम हमारी नहीं है चैंपियंस लीग में, लेकिन इट इज व्हाट इट इज. और बस मैं मैच पे बस टेन हैग और रोनाल्डो दोनों की बात करना चाहता था कि थोड़ा लोगों को था कि टेन हैग के साथ कोई ग्रज हो गई रोनाल्डो अगेंस्ट, रोनाल्डो को स्टार्ट नहीं किया 4th गेम इन अ रो. तो मैं ये नहीं कहूंगा कोई ग्रज है. एंड एक्चुअली अगर आप देखो ना, तो रोनाल्डो का सब्स्टिट्यूट वाज पिवटल. जैसे उत्कर्ष ने कहा ना कि आर्टेटा थोड़ा नाइव था अपने सब्स्टिट्यूट्स में, कि हमने 3 सब एक साथ कर दिए. एंड उस समय मेरे को लगता है आर्सेनल ने दे गॉट बैक इनटू द गेम, बट थोड़ा सा उन्होंने अपना होल्ड ऑफ करना चाहिए था सब्स्टिट्यूट्स. देन दे शुड हैव मेड द सब्स्टिट्यूट कि देखो भाई अब हमारा थोड़ा गेम पे ग्रिप आ गया, अब हम जाके फिर सब्स्टिट्यूट करते. तुरंत आपने अपॉर्चुनिटी, आई थिंक दे स्लिप्ड, द अपॉर्चुनिटी स्लिप्ड फ्रॉम आर्सेनल. उन्होंने थोड़ा सा नाइव होके ओवर अपने आप से एक्सेप्ट कर दिया, ओवर जीलस हो गए थे सबसे में, दैट्स व्हाट हैपेंड. बट रोनाल्डो का सब वाज पिवटल. क्यों? क्योंकि रैशफोर्ड को देखो, रैशफोर्ड अप फ्रंट, मैंने वही कहा था, फर्स्ट हाफ में आइसोलेट हो रहा था, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहा था. आर्सेनल बहुत अच्छे से डील कर रही थी उससे. बट जैसे ही रोनाल्डो आया, दे हैड रोनाल्डो टू डील विद. तो लेफ्ट पे रैशफोर्ड था, एंड लेफ्ट से जब आर्सेनल चढ़ रही थी, एंड ऑन द ट्रांजिशन देखो तो रैशफोर्ड कितनी जल्दी रिलीज हुआ था, ही हैविंग द स्पेस. तो रोनाल्डो के आने से एक्चुअली रैशफोर्ड वाज मेड मोर इफेक्टिव, क्योंकि लेफ्ट विंग से ही वो ज्यादा इफेक्टिव है. हमें पता है वो सेंटर फॉरवर्ड नहीं है, वो अपने आप को सोचता है सेंटर फॉरवर्ड. यस, ही हैज सम लिंक अप प्ले एबिलिटीज, बट जो मेन आप कह सकते हो स्ट्राइकर से आप चाहते हो कि होल्ड अप करो, आप सेंटर बैक्स को बुली करो, वो रैशफोर्ड नहीं कर सकता. एंड आई थिंक दैट्स व्हाई हिम ऑन द लेफ्ट विंग इज मोर इफेक्टिव. एंड मेरे को लगता है लेटर डाउन द सीजन आप देखोगे कि सैंचो एंड रैशफोर्ड रोटेट होंगे. एंटनी लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू स्टार्ट. एंड जिस हिसाब से टेन हैग की जो साइनिंग्स हैं, लोग कह रहे थे कि टेन हैग अपनी अथॉरिटी कितनी ज्यादा कर रहा है. आई थिंक टेन हैग ने बिल्कुल सही तरीके से अपनी अथॉरिटी असर्ट की है, क्योंकि मेरे को नहीं लगता था कोई भी यूनाइटेड फैन ब्रेंटफोर्ड के बाद एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि वी विल विन 4 मैचेस इन अ रो. नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दिस, बिकॉज यूनाइटेड, मेरे को लग ही नहीं रहा था कहां से अगली विन आएगी यार. एज अ यूनाइटेड फैन मुझे लग रहा था भाई कब लाएंगे हम विन, बिकॉज वी लुक सो शॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. बट हमने विन करा ना. टेन हैग की अथॉरिटी देखो, ही इज नॉट अफ्रेड टू ड्रॉप मैग्वायर, ही इज नॉट अफ्रेड टू ड्रॉप रोनाल्डो. ठीक है, रोनाल्डो नहीं करना चाहिए ड्रॉप, दैट इज अ डिबेट टू बी हैड. बट अगर आप मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, उसने अपनी अथॉरिटी असर्ट करी. कैसेमीरो को लाया, कैसेमीरो को वो अभी तक स्टार्ट नहीं किया उसने, ही इज ब्रिंगिंग हिम ऑन एज अ सब, एंड वो बाद में गेम को कंट्रोल में लाने के लिए कर रहा है. तो वो उस पे ऐसा कोई प्राइस टैग से जैसा होता ना, ओले के साथ दिक्कत थी और मैनेजर्स के साथ कि भाई प्राइस टैग के चक्कर में वो कुछ प्लेयर्स को खिलाते थे, वो प्रेशर वो अपने आप पे नहीं आने दे रहा. एंड आई थिंक दैट इज गुड.
वो टीम में एक स्पिरिट बिल्ड कर रही है, लोगों में एक अकाउंटेबिलिटी आ रही है अपने परफॉर्मेंसेस को लेके, एंड द टीम इज परफॉर्मिंग एंड दे आर रिस्पेक्टिंग द मैनेजर, व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जैसे सब्स की बात की तो सब्स की बात ध्यान आई थी, मैंने लाइव स्ट्रीम में बोला था कि सब्स्टिट्यूशन हमने की है एंड इफेक्टिव भी नहीं थे भाई वो। हमने एक साथ तो 3 सब कर दिए जिससे हमारा एकदम शेप बदल गया, उसका हम तुरंत गोल खा गए। एंड अगर आप देखो सब्स होने के बाद वी डिड नॉट गेट अ सिंगल हाई स्कोरिंग चांस भाई। एक ऐसी भी चांस थी जहां पे आप कह सकते हो कि आर्सेनल को यहाँ पे गोल मारना था। हाफ चांसेस, जैसे हाफ शॉट्स ऐसे थे, कई सारे थे, फैबी वेरे का था, ईएसआर का था, ठीक है, लेकिन एक हाई ऑक्टेन गोल चांस वी डिड नॉट क्रिएट एनी। तो सब्स्टिट्यूशन मेरे ख्याल से आर्टेटा गॉट इट रॉन्ग टुडे। पिछले 2 मैच में उसके सही थे, लेकिन आज वो सही नहीं थे भाई। और एक और बहुत सरप्राइजिंग ट्रांसफर न्यूज आई है, अ प्लेयर आई डू नॉट लाइक एट ऑल इज डियोगो कोस्टा, क्योंकि उसके एंटिक्स आपको पता है चेल्सी व्हाट आर अगेंस्ट आर्सेनल जो उसने किए थे भाई, खुद ही नॉटिंग करता था और फिर हमारे प्लेयर सेंट ऑफ हो जाते थे। तो तब बीआर का जमाना था नहीं, बीआर भी वैसे एक अलग कंट्रोवर्सी, उस पर एक अलग वीडियो भी बनेगा। लेकिन डियोगो कोस्टा भाई अभी वुल्व्स से लिंक हो रहे हैं एंड ही हैज अ ट्रायल ऑन ट्यूसडे। तो अगर वो पास हो जाता है भाई, अगर मतलब वुल्व्स थिंक ही इज फिट इनफ, ही इज गुड इनफ, तो उसको साइन कर लेंगे, क्योंकि फ्री एजेंट है तो विंडो से कोई फर्क पड़ता है नहीं यहाँ पे। अजिन, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? शुड वुल्व्स मेक दिस मूव? एंड क्या डियोगो कोस्टा में एक्चुअल गेम बचा है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि he is even half the player, मतलब अगर वो right now if he is even half the player he was at Chelsea ना, you're getting an absolute bargain। लेकिन I don't think there is a player जिसमें वुल्व्स कुछ निकाल सके भाई। मुश्किल है वुल्व्स के लिए, तो वो बिल्कुल हाथ पैर मारने समय जहीं कहीं से भी गोल्स मिल जाए, क्योंकि भाई वो गोल ही नहीं मार पाते। सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ पिछले सीजन से रही है, रोनाल्ड आज के अंदर दिक्कत कि वो गोल ही नहीं मार पाते। अभी शाशा क्लाडजिच को लेके आए हैं, वो उनके लिए अच्छा थ्रेट रहेगा, एक डिफरेंट स्ट्राइकर है, टॉल स्ट्राइकर, वो उनको एक थ्रेट प्रोवाइड करेगा। हिमेनेस का मुझे लग रहा है कि हिमेनेस का दे आर रियलाइजिंग कि हिमेनेस इज नॉट द सेम प्लेयर, वो उनको प्रोवाइड नहीं कर रहा है थ्रेट, इसलिए दे आर लुकिंग फॉर एन ऑप्शन। डियोगो कोस्टा का यही है कि जब से चेल्सी से वो वापस ही रिटर्न टू एटलेटिको ना, पहले सीजन के लिए ही वाज डिसेंट, उसके बाद से काफी मैसिव ड्रॉप ऑफ आया था उसका। कि वो फिजिकलिटी है, बट वो गोल स्कोरिंग आउटपुट उसका, आप कह सकते हो जो प्रेजेंस था, उसकी अटैकिंग थोड़ी, आप कह सकते हो अटैकिंग आईक्यू एंड अटैकिंग इन टर्म्स ऑफ उसकी वो जो होल गेम अबाउट बीइंग दैट मेनिस इन द बॉक्स, वो चला गया था उसका। तो मुझे लगता है कि इट्स अ गैम्बल फ्रॉम वुल्व्स, आप फ्री एजेंट ला रहे हो, ज्यादा वेजेस डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि कोरिंथियंस के साथ भी उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया था। तो ही इज नॉट इन अ पोजीशन कि आके वो कहेगी नहीं मेरे को भाई बहुत ज्यादा वेजेस दो। ही इज गोइंग टू बी रेलिशिंग प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग। आई थिंक ये एक्चुअली हेल्प कर सकता है वुल्व्स के लिए, कि प्लेयर जो हंग्री है, अगर एक हंग्री प्लेयर उनके पास आ रहा है तो ही कैन एक्चुअली परफॉर्म, एंड ही हैज दैट हंगर। हमने चेल्सी में देखा था, बस ये है कि इफेक्टिव कितना है, क्योंकि प्रीमियर लीग हैज बिकम मोर फिजिकल जब से वो गया है। ही वो आप कह सकते हो पहले डिफेंसेस इतने फिजिकल नहीं थे, आप इतनी फास्ट पेस नहीं थी, बट आई थिंक जिस हिसाब से मिड टेबल टीम्स इंप्रूव हुई हैं, जिस हिसाब से होल लीग क्वालिटी बेटर हुई है, इट्स गोइंग टू बी हार्ड टू एडजस्ट। मैं जाते जाते एक बस बात करना चाह रहा था ब्राइटन की, क्योंकि हमने टॉप 6 में सारे, अभी आप कह सकते हो सिटी, आप आर्सेनल से एक्सपेक्ट कर रहे थे टू प्ले वेल, सिटी आर देयर, स्पर्स आर देयर, चेल्सी भी कहीं ना कहीं वही है, यूनाइटेड आ गई है अब थैंकफुली, बट एक टीम है जो वहां पे आप नॉर्मली नहीं नोटिस करोगे, दैट इज ब्राइटन। एंड आई थिंक ब्राइटन के साथ यही है कि मैंने नोटिस किया कि हम ट्रांसफर्स की इतनी बात करते हैं कि बड़े क्लब ट्रांसफर्स करते हैं, बड़े क्लब ये करते वो करते हैं, ब्राइटन वहां पे एक पर्पस है कि बड़े क्लब सारे प्लेयर साइन नहीं कर पाते। मुझे लगता है लोग कहते हैं ना कि बड़े क्लब हम ये क्यों नहीं प्लेयर लेके, हम क्यों नहीं हिडन जेम उठाते। आई थिंक बड़े क्लब्स के फैंस एंड बड़े क्लब्स के इन जनरल एक ईगो प्रॉब्लम है, और एक कह सकते हो आप एटीट्यूड वाली बात होती है ना, कि यू विल गो फॉर द सुपरस्टार साइनिंग्स एज अ बिग क्लब, चाहे आप बार्सिलोना हो, चाहे आप बायर्न म्यूनिख हो, चाहे आप यूनाइटेड हो, चाहे आप कोई से भी क्लब हो, एनी लीग, यू विल गो फॉर द बिग साइनिंग्स, चाहे यूवेंटस भी ना हो। बट ये जो वॉइड होता है ना कि आपको जब मेहनत करके एक ऐसे साइनिंग्स अनर्थ करनी पड़ती है, बी द फर्स्ट मूवर, वो आई थिंक ब्राइटन ने बहुत अच्छे से किया है। दैट इज व्हाई आप सोचो मैकैलिस्टर को कौन जानता था, ट्रोसार्ड को कौन जानता था, सारे प्लेयर्स कितने इफेक्टिव हैं ब्राइटन के लिए इस समय। मोएपू को देख लो, ग्रोस को देख लो भाई, सारे प्लेयर्स, एंड दे आर नॉट फ्रॉम ऐसे की ऐसे खराब नेशन से। ग्रोस इज जर्मन, मैकैलिस्टर आप देखो अर्जेंटीनियन है, आपका ट्रोसार्ड बेल्जियन है, तो ये सारे प्लेयर्स निकाल के लेके आ रहे हैं टू बी देयर, and they are showing that quality does, ऐसे होता है, big names don't matter. I think this is the biggest thing about Brighton कि big names don't matter. आप एक टीम को कैसे एक प्रॉपर प्रोजेक्ट की तरह इंटीग्रेट करते हो, वो ग्रेम पॉटर ने बहुत फिनोमिनली करा है काम, and I think they deserve that respect and shout out. तो बस इसी के साथ ये वीडियो रैप अप करते हैं। अगर आप संडे लीग पंडित को शॉट आउट देना चाहते हैं तो भाई इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे नए हैं, कई लोग आ रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो भाई सब्सक्राइबर काउंट बहुत स्लो हो गया है, तो hit a like on this video, do make sure to subscribe to the channel and boys hit the bell icon as well. Thank you for watching, we'll catch you tomorrow, bye bye.